अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ और जिसका उन्वान है ग्रेटेस्ट सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। अब ये क्या चीज़ है? ग्रेटेस्ट होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, और सिंस द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद अब सबसे ज़्यादा है। और ये क्या बात कर रहे हैं ये हम देखते हैं। बेसिकली इसमें इन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है IMF, उसने बात की है कि ये हमारा 2020 का साल है वो क्या है, वो सबसे बुरा साल है किस चीज़ के लिए? फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी, दुनिया की मीशत के लिए, सिंस दी ग्रेट डिप्रेशन। यानी जब हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो कब था? 1930s में था। तो बेसिकली आज जो मैंने आपसे ये लिया है ओपिनियन, इसमें ज़्यादा वोकेबलरी वगैरह तो उस लिहाज से नहीं है, लेकिन इसमें आपको डेटा काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और ख़ासतौर पे 2-3 टर्म्स में जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, बेशक आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हों कि नहीं। एक ये ग्रेट डिप्रेशन, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यानी ख़ासतौर पे अब ये कोरोना वायरस के बाद भी जो है वो आप इसको लाजमी कंपेयर किया जाएगा कि अब जो इस पे मईशत पे फ़र्क पड़ा है इस कोरोना वायरस की वजह से, और इस तरह के वो पहले इस्लाम से हमारे पास आए हुए हैं, जिस तरह हमारे पास ये 1930s का आ जाएगा, ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा। कोई भी चीज़ हो अगर आप वो देखा करें, हिस्ट्री में भी हुई हुई है ना, तो वो लाजमी उसको भी आप पढ़ा करें। जिस तरह हमारे पास कोरोना वायरस है तो फिर आप सर्च करें इससे पहले कौन सा कोई इस तरह का पेंडेमिक था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी, वो स्पेनिश फ्लू भी था, वो भी मैंने आपको कराया था। तो उसी चीज़ को आप पीछे हिस्ट्री में भी जाके देखा करें। अब इसमें इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैंने इंग्लिश में लिखे थे मीनिंग्स, क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश का भी कहते हैं, तो वैसे मैं उर्दू के भी कल से दोबारा कर लूँगा, लेकिन आज फ़िलहाल जो है वो मैं इंग्लिश के मीनिंग्स ही मैंने लिखे हैं, उर्दू में नहीं लिखे। अच्छा, अभी कह रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ इशूड अ रिपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने क्या की है? इशू की है क्या चीज़? रिपोर्ट। और उसमें क्या की है? प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग होता है कि इसके सिमिलर मीनिंग्स में आया था फोरकास्ट, फोरटेल, फोरसी। तो इसमें उन्होंने फोरकास्ट किया है कि क्या कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो इसका असर पड़ेगा आलमी सतह पे इसका कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडमिक का, और वो क्या कर देगा? विल मेक 2020 द वर्स्ट ईयर फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। कि ये बना देगा 2020 को वर्स्ट ईयर, सबसे बुरा साल दुनिया की मईशत के लिए। कब से? सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, यानी उसके बाद से 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद से ये सबसे बुरा साल, वर्स्ट ईयर जो है वो रहेगा दुनिया की मईशत के लिए। अच्छा, अब ग्रेट डिप्रेशन में आपको कह रहा था, अब ग्रेट डिप्रेशन में क्या था ये आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके WPS ऑफिस ऐप में। लेकिन बेसिक मैं मैंने हाईलाइट्स इसकी बनाई थी कि टाइम पीरियड ये तकरीबन अगस्त 1929 से लेके मिड 1930s तक रहा था। और उसमें जो ख़ास बात ये थी कि जो ग्लोबल GDP डिक्लाइन था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तकरीबन -26.7% था। इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी। और उसमें जो पीक ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट थी वो तकरीबन 24.9% रही थी 1933 में। तो ये लाजमी विकीपीडिया पे आप जाके ग्रेट डिप्रेशन को लाजमी स्टडी कीजिएगा। तो डाउन टर्न क्या होता है? डाउन टर्न हमारे पास होता है किसी चीज़ के डिक्लाइन, डिसेंट, ये सारे मैंने इसके सिमिलर मीनिंग्स लिखे हुए हैं। डिप, डाइव, डाउन स्विंग, डाउन ट्रेंड, ड्रॉप ऑफ, और ख़ास तौर पे जो वर्ड ज़्यादा आजकल यूज़ होता है वो नोज डाइव होता है। कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा गिरे ना तो उसको हम नोज डाइव कहते हैं। तो डाउन टर्न भी क्या है? कॉज्ड बाय द पैंडमिक। यानी कितना चेंज इसकी वजह से आएगा, कितनी माशी तौर पे जो है वो हमारे पास फिगर्स नीचे आएंगी, ग्रोथ रेट जो है वो नीचे आएगा, डाउन टर्न होगा। और वो क्या होगा? और कॉज बाय द पैंडमिक, और ये होगा इसकी पैंडमिक की वजह से होगा। इस प्रोजेक्टेड, उसका हम ऐसे तखमीना आप कह लेंगे, हम लगा सकते हैं, टू बी फार वर्स देन द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2009। और ये क्या होगा? उससे काफ़ी ज़्यादा होगा, ज़्यादा बुरा होगा। किससे? ग्रेट रिसेशन ऑफ 2009। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन का कहा था, आप लाजमी पढ़िएगा। साथ ही आप जो है यहाँ पे ग्रेट रिसेशन और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन का बताया, तो हमारे पास ग्रेट रिसेशन में भी अगर हम देखें तो इसमें आपके पास है कि ग्लोबल GDP डिक्लाइन जो है वो तकरीबन -5.1% रही थी। तो इसको भी आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और साथ ही हमारे पास ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी है 2008-9 का, तकरीबन 10 साल पहले जो आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई थी। अच्छा, अब IMF रिपोर्ट सेज, IMF की रिपोर्ट जो है वो कहती है क्या? ग्लोबल इकॉनमी विल श्रिंक होता है कि चीज़ सुकर जाना, कम हो जाना, कि ग्लोबल इकॉनमी जो है आलमी मईशत वो कम होगी। कितनी? बाय अराउंड 3% दिस ईयर, तकरीबन कोई 3% इस साल कम होगी। और अब इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब जो
कम हुई है। और इसको कंपैरिजन करें जब हमारे पास ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2009 में, तो वो कह रहे हैं इन 2009 इट ओनली श्रैंक बाय 0.1%। उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है ये श्रैंक हुई थी, कम हुई थी, सुकड़ गई थी कितनी, 0.1%। दिस इज़ अ शार्प टर्न अराउंड फ्रॉम जनवरी। और उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा शार्प, बड़ा टर्न अराउंड है, चेंज कब से, जनवरी से। व्हेन द फंड प्रोजेक्टेड, जब फंड ने तखमीना लगाया था ग्रोथ ऑफ 3.3%। तो अब ये है कि उन्होंने कहा कि जो जनवरी में जो फंड ने जो है वो क्या तखमीना लगाया था, ग्रोथ ऑफ 3.3%, इवन वाइल अकाउंटिंग फॉर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब जनवरी पे काफ़ी ममालिक में जो है कोविड-19 आ चुका होता, तो उन्होंने इस चीज़ को भी मतलब ये कह रहे हैं ना कि वाइल अकाउंटिंग फॉर, तो उन्होंने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, इसका ये मतलब है वाइल अकाउंटिंग फॉर, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो अपनी प्रोजेक्टेड फिगर दी थी वो थी, प्रोजेक्टेड ग्रोथ फिगर वो थी 3.3% की। ठीक है, अच्छा अब आगे इसमें क्या बात करें, अब यहाँ पे आप देखें ना, ये ऊपर बात करें कि श्रंक बाय 3% दिस ईयर। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कितनी ग्रोथ रेट दी थी जनवरी में, 3.3%। आगे देखते हैं। The IMF's World Economic Outlook says things could get even worse and is not very keen on its own positive prediction for 2021. अच्छा, अब आउटलुक क्या होता है? आउटलुक होता है हमारे पास किस चीज़ का ना, फोरकास्टेड एक्सपेक्टेशंस फॉर हाउ वेल द इकोनॉमी विल परफॉर्म ड्यूरिंग एन अपकमिंग क्वार्टर। उन्होंने कहा आप कोई फोरकास्ट करो, आप एक देखो कि भाई कितना होगा, पेशन गोई आप इस तरह कह लो कि जी एक्सपेक्टेशंस आपकी हों कि इकॉनमी कैसा परफॉर्म करेगी किसी एक क्वार्टर में, ईयर में या किसी टाइम पीरियड में। और उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसमें वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर इन्फ्लेशन चेक की जाती है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ चेक की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी को देखा जाता है, और किस चीज़ को देखा जाता है हमारे पास आउटलुक का डिसाइड करते हुए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखा जाता है। The IMF's World Economic Outlook says, उसमें क्या कहते हैं, the things could get even worse, उनका हालात जो हैं इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, and it is not very keen on its own positive prediction for 2021, और ये ख़ुद भी नहीं ज़्यादा आप कह लें कीन किस चीज़ पे, कि उसकी अपनी पॉजिटिव प्रेडिक्शन थी 2021 की, क्योंकि हालात जो हैं वो अब उस नहज पे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब इन्होंने कहा है कि जी शार्प डिक्लाइन आया है इसमें ग्रोथ में, तो इसमें ने कहा ख़ुद भी अपने वो उस पर नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि 2020 में तो पॉसिबल नहीं है, 2021 में कुछ बेहतरी एंड पे जाके होगी, लेकिन उन्होंने कहा ये अब ख़ुद भी अपने उस पर नहीं है, जो इनकी अपनी प्रेडिक्शन थी 2021 की। While predicting 5.8% global growth in the year 2021, अच्छा, और उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 5.8% होगी ग्लोबल ग्रोथ, पूरी दुनिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कब, 2021 में। इट क्लेम्स, उसने ऐसा क्लेम किया था। इवन आफ्टर द सीवियर डाउनग्रेड टू ग्लोबल ग्रोथ, उन्होंने कहा ये जो क्या है, सीवियर डाउनग्रेड है, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नीचे तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाए ना, उसको हम डाउनग्रेड बोलते हैं। उन्होंने कहा ये डाउनग्रेड हुआ है ग्लोबल ग्रोथ का, रिस्क टू द आउटलुक आर ऑन द डाउन साइड, कि जो आप कह लें रिस्क कह लें इसके आउटलुक, ये फ्यूचर में जो देख रहे हैं कि चीज़ें क्या होगी, तो ये क्या है, आर ऑन द डाउन साइड, यानी कि जो फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि उस नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, आर ऑन द डाउन साइड। एंड दैट द इफेक्ट्स ऑफ द हेल्थ क्राइसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स कुड टर्न आउट टू बी स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर लास्टिंग। उनका इफेक्ट्स जो हैं, ये असरात हैं किस चीज़ के, हेल्थ क्राइसिस के। इस हेल्थ क्राइसिस के जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, और किस पे हुआ है, ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये हमारे माशी सरगर्मियों पे हुआ है, एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पे और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स पे, कुड टर्न आउट टू बी स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर लास्टिंग। और ये क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्गर, बड़ा शदीद, और एंड लॉन्गर लास्टिंग, और बड़ी देर रहने वाला। द रिस्क वुड बी सीवियर, और रिस्क क्या है, ये शदीद होगा। इफ़ ब्रिंगिंग द पैंडमिक अंडर कंट्रोल टुक लॉन्गर देन व्हाट द IMF एस्टिमेटेड, उन्हें क्या, अगर ये इस पैंडमिक को जो है कंट्रोल करने में उससे ज़्यादा देर लग गई जितनी IMF ने एस्टिमेट किया था, और इफ़ देयर वाज अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, उन्होंने कहा या एकदम नई लहर आ गई इन्फेक्शंस की किसी भी टाइम, कब, अगले साल। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्म्स चीफ इकोनॉमिस्ट। अच्छा, अब ये इस तरह के जो भी डेटा आया करें ना करंट अफेयर से मतलब, उसको लाजमी आप हाईलाइट करके ना एक अलग रजिस्टर में लिख लिया करें, जिस तरह इसमें उन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द फर्म्स चीफ इकोनॉमिस्ट, और इनके मुताबिक क्या है, ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की पूरी दुनिया का जो है, अगर हम करें ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है, और वो कितना गिर सकता है, बाय एज मच एज $9 ट्रिलियन, ये इतना गिर सकता है, और कितना, ऑलमोस्ट 10% बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021, इतना जो है एज मच एज $9 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 10% ये है, गिर सकता है। इसको लाजमी आप वो बनाएं,
इस लाइन को आप रजिस्टर में लिखें और उसको लाजमी हाईलाइट करें। तो करंट अफेयर का पेपर आप जितना भी है उसको कोशिश किया करें ऑनलाइन जो है इंटरनेट से देख के बनाया करें, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे पास गाइड बुक्स वगैरह आ रही होती हैं वो 5-5 साल पुरानी जो होती हैं वही कॉपी पेस्ट चल रही होती हैं। तो करंट अफेयर्स जो है वो हमेशा आप इंटरनेट से तैयार किया करें। एंड दैट इज़ स्टिल नॉट अ वर्स्ट केस सिनारियो। उनका ये क्या है, वर्स्ट केस सिनारियो नहीं है, यानी कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इस तरह के हालात में, टू से द इकोनॉमिक फ्यूचर फॉर पाकिस्तान लुक्स ग्रिम। ग्रिम क्या होता है, कोई अनप्लेजेंट, डिप्रेसिंग एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट होने का। उसके बाद ये कहना कि जो इकोनॉमिक फ्यूचर है किसका, पाकिस्तान का, लुक्स ग्रिम यानी कि डिप्रेसिंग लगता है, वुड बी कंसिडर्ड अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये क्या होगी, एक तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। अ न्यू वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट हैज़ ऑलरेडी सजेस्टेड, पहले इन्होंने ये दुनिया की बात की थी कि ये ग्लोबल जीडीपी का क्या फिगर्स इन्होंने बताए हैं, अब साथ पाकिस्तान की बात करें कि न्यू वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट, और उनका जो वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट है वो क्या कह रहे हैं, हैज़ ऑलरेडी सजेस्टेड, उसने पहले ही ये कह दिया है दैट पाकिस्तान इकॉनमी में एक्चुअली श्रिंक बाय 2.2%। उन्होंने कहा पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक कर जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी, 2.2%, रिवाइजिंग इट्स ऑलरेडी लो 1% ग्रोथ एस्टीमेट। उन्होंने कहा पहले इन्होंने जो है वो एस्टीमेट 1% का लगाया था, लेकिन अब जिस तरह के हालात हो गए हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि 2.2% गिर जाएगी, और उन्होंने अपना रिवाइज़ कर लिया। कोई एक चीज़ आप कहीं और बाद में उसी को आप चेंज कर लें तो उसको कहते हैं आपने चेंज कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अपनी उन्होंने जो थी प्रेडिक्शन, एस्टिमेशन जो उन्होंने लगाई थी, तो उसको उन्होंने रिवाइज़ किया, और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो श्रिंक करेगी 2.2%, और पहले इन्होंने कहा था 1% ग्रोथ एस्टिमेट फ्रॉम लास्ट वीक इन्होंने क्या कहा था, 1%, लेकिन अब 2.2%। नेगेटिव ग्रोथ इन अ डेवलप्ड इकॉनमी इज़ अ प्रॉब्लम। उन्होंने कहा नेगेटिव ग्रोथ जो होती है किसी भी डेवलप्ड इकॉनमी क्या होता है, जिस तरह हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं ना, तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, तो उन्होंने कहा नेगेटिव ग्रोथ जो है वो इवन डेवलप्ड इकॉनमी के लिए भी ना वो भी क्या होती है, मसला होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर साथ ही अगर वो कह रहे हैं कि ना डेवलपिंग इकॉनमी अगर ये ऐसे किसी मईशत में आ जाए, किसी ऐसे मुल्क में हो जाए ये क्या हो, तरक्की पजीर हो, इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। रेसिपी फॉर डिज़ास्टर क्या होती है, इफ़ यू से दैट समथिंग इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर यू मीन दैट इट इज़ वेरी लाइकली टू हैव अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को कह देते हैं रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कोई अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कि जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग इकॉनमी के लिए जो इस तरह के फिगर्स हैं वो क्या है, रेसिपी फॉर डिज़ास्टर्स हैं, और इसके बहुत बुरे असरात होंगे, दी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दी ओनली गुड न्यूज़ में बी डैट, उन्होंने कहा सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ ये हो सकती है कि IMF इज़ ऑल्सो कॉलिंग एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। उन्होंने कहा IMF जो है वो बुला रही है क्या, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, कब, ऑन अप्रैल 16 यानी कि आज, टू कंसिडर, ताकि वह देखे डिस्पर्समेंट क्या होता है, द पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम अ फंड। सिमिलर में हमारे तय पेमेंट आ जाते हैं, मतलब एक तरह की, ठीक है, जब पेमेंट जब करती है ये हमारे पास फंड, IMF की बात हो रही है। उन्होंने कहा तो इन्होंने मीटिंग बुलाई है, तो ये चीज़ कंसिडर करने के लिए कि डिस्बर्समेंट ऑफ अनदर लोन ऑफ 1.4 बिलियन टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो है वो लोन दिया जाए, और इससे क्या होगा, टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि इसमें क्या है उसको बढ़ावा मिले, किसे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, और क्या हो, एक्सटेंड हो क्या, बजटरी सपोर्ट इन द वेक ऑफ क्या होता है, किसी फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज ए कॉन्सिक्वेंस, कोई वाक़या हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद कुछ हो ना, तो हम उसको बोलते हैं इन द वेक ऑफ। जिस तरह अगर मैं कहूँ द कमेटी वाज सेट अप इन द वेक ऑफ द इंक्वायरी, यानी कि कमेटी बनाई गई कब, इन द वेक ऑफ द इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी के बाद जो है वो इंक्वायरी वो बनाई गई कमेटी। और इस तरह हम बात कर सकते हैं सिमिलर आफ्टरमैथ एज ए रिजल्ट ऑफ। और यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है वो किस तनाजुर में हो रही है, इन द वेक ऑफ कोविड-19 इकनॉमिक स्लो डाउन। उन्होंने कहा कोविड-19 का इकनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इसकी वजह से इन द वेक ऑफ, यानी मीटिंग हो रही है इन द वेक ऑफ, इसकी वजह से ये इवेंट हुआ है हमारे पास कोविड-19 इकनॉमिक स्लो डाउन, और इसकी वजह से जो है वो मीटिंग हो रही है। और पाकिस्तान को उसमें क्या उम्मीद है कि 1.4 बिलियन डॉलर का लोन मिल जाएगा IMF की जानिब से, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का एडिटोरियल मैंने ट्रिब्यून से लिया था कि ये ग्रेटेस्ट हमारे पास डाउनफॉल है वर्ल्ड इकॉनमी में कब से, सिंस ग्रेट डिप्रेशन, यानी 1930s के बाद जो है वो, अब जो अगर हम आए उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है ये एडिटोरियल कि ये कोविड-19 जो है उसने ग्लोबल इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। यूट्यूब पे आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका PDF जो है वो मैं यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में रीड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।